5 फरवरी माघ अमावस्या के दिन जलते दीपक में डाल दें ये छोटी सी चीज, पूरे घर को मिलेगी भगवान विष्णु की कृपा, माता लक्ष्मी जी करेंगी धन की वर्षा दोनों हाथों से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों, माघ में आने वाली पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ये सभी पूर्णिमाओं में सबसे खास मानी जाती है। इस दिन किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने को बहुत ही शुभ बताया जाता है। इस बार माघ पूर्णिमा 5 फरवरी 2023 को मनाई जाएगी। शास्त्रों में सभी पूर्णिमाओं का विशेष महत्व है, लेकिन माघ मास की पूर्णिमा विशेष फलदायी मानी गई है। धर्म मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्वर्ग से समस्त देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं, गंगा में स्नान करते हैं। इसलिए इस दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करना बेहद शुभ माना गया है। इस वर्ष की माघ पूर्णिमा जो पड़ रही है, इस दिन विशेष पूजा करके आप माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर ले सकते हैं और इस दिन की गई पूजा से भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा। माघ पूर्णिमा का जो आरंभ होगा 4 फरवरी 2023 को रात्रि 9:29 से 5 फरवरी 2023 की रात्रि 11:58 तक होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो पूर्णिमा का दिन आया है ये पूरे 30 साल बाद आया है। मतलब ये पूर्णिमा पर जो आप लोग उपाय करेंगे वो पूरे साल भर आपको इसका परिणाम देती रहेगी। यह पूर्णिमा का समय पूरे 30 साल बाद आया है। मतलब 30 साल बाद ऐसे कुछ शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं इस पूर्णिमा पे, जिस दिन की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती। उल्टा आपके जीवन में आपको भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से हर तरीके की गरीबी, कष्ट, परेशानी, दरिद्रता से छुट्टी मिल जाएगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में धन का आगमन वापस से शुरू हो जाएगा। धन संबंधित सारी परेशानी खत्म हो जाएंगी। तो आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दें जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी जी की। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों देखिए, घर के मंदिर में रोज सुबह शाम दीपक जलाना की जो परंपरा है वो बहुत पुराने समय से चली आ रही है। जो लोग विधिवत पूजा नहीं कर पाते हैं वे दीपक जरूर जलाते हैं। घी या तेल का दीपक जलाने से धार्मिक लाभ मिलता है, वास्तु दोष दूर होता है। दोस्तों एक बात को ध्यान दीजिएगा, दीपक जलाना हमारे हिंदू पुराणों में बहुत पुराने समय से परंपरा के तौर पर मनाया जा रहा है। और अगर आप लोग पूर्णिमा के दिन खास समय पर दीपक जला देते हैं और उस दीपक में कुछ ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जो वास्तु शास्त्र के हिसाब से एक ऐसा उपाय है जो आपके जीवन से परेशानियों को ख़त्म कर सकता है, तो आप लोग को बस वह चीज़ डालनी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों आपको दीपक माता लक्ष्मी जी के सामने जलाना है और भगवान विष्णु जी के सामने जलाना है, लेकिन समय अलग अलग है। मतलब भगवान विष्णु जी के सामने आपको कौन सा दीपक जलाना है वो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे, और कैसे आप लोग माता लक्ष्मी जी के सामने दीपक जला करके क्या उसमें ऐसा डाल दें कि माता लक्ष्मी जी की आपको कृपा मिल जाए और आपके जीवन में धन संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक देखिएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारे हिंदू पुराण में एक बात कही गई है कि अगर आप पूजा नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप पूजा गलत तरीके से करते हैं तो आपको देवी देवताओं का क्रोध झेलना पड़ेगा। तो आप अगर चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक देखिएगा। और दोस्तों कहीं कॉपी पेन किताब में सारी क्रियाओं को, साधनाओं को लिख लीजिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो, वरना आपको माता लक्ष्मी जी का क्रोध झेलना पड़ सकता है। देखिए दोस्तों एक बात का बहुत ध्यान दीजिएगा, जितनी भी क्रियाएं साधनाएं आपको बताई जा रही हैं ये वास्तु शास्त्र के हिसाब से बताई जा रही हैं। और ये जो पूर्णिमा का दिन आया है ये पूरे 30 साल बाद आया है। मतलब वैसे पूर्णिमा तो हमेशा आती रहती है, हर साल आती रहती है, लेकिन ये पूर्णिमा का जो समय बन रहा है, मतलब इसमें जो शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं वो पूरे 30 साल बाद बन रहे हैं। अगर आपने इस पूर्णिमा के दिन थोड़ी सी पूजा कर ली, थोड़ी सी साधना कर ली, तो निश्चित रूप से आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाएगी। आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट जड़ से खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में आप लोग बहुत उन्नति करेंगे, आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा। तो आपको किस दिन पूजा करनी है, किस दिन भगवान विष्णु जी के लिए क्या पूजा करनी है, क्या बीज मंत्र बोलना है, हम एक एक जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। बस आपसे एक निवेदन था कि इस वीडियो को बिना भगाए देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है पहले तो आप जाकर वीडियो लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहली पूजा हम लोग करेंगे भगवान विष्णु जी के लिए। तो आपको बता दें दोस्तों, रविवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पीपल का पेड़ और तुलसी का पौधे को कभी भी नहीं छूना चाहिए। इससे हमारे घर पर बहुत परेशानियां आ जाती हैं। इसलिए अगर आपको भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करना है, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो आपको शनिवार के दिन किसी भी पीपल के पेड़ पर जाना होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, माघ अमावस्या पड़ रही है 5 फरवरी को, लेकिन 4 फरवरी की रात्रि को ये शुरू हो जाएगी, हम आपको बता चुके थे। तो आप सूर्यास्त के बाद कभी भी 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे किसी भी पीपल के पेड़ के पास चले जाएँ। वहाँ पर आपको घी का दीपक पूर्व दिशा में जलाना है, सिर्फ इतना आपको करना है। और पूर्व दिशा में घी का दीपक जलाने के बाद आपको पीपल वृक्ष के सामने हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु जी का बीज मंत्र बोलना है। बीज मंत्र इस प्रकार से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
सिर्फ इतना आपको बीज मंत्र बोलना है। इतना बीज मंत्र आप अगर बोल देते हैं, 1001 बार बोल देते हैं, तो पूरे साल भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके जीवन काल से हर तरीके की जो परेशानियां हैं वह चली जाएंगी। आपका जो दुर्भाग्य है वो भाग्य में बदल जाएगा। जैसा हमने आपको पहले ही बता दिया था, ये पूर्णिमा पे की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती। और अगर आपने भगवान विष्णु जी के सामने 4 फरवरी को ये पूजा की है तो निश्चित रूप से आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलेगा। दूसरी पूजा है दोस्तों धन प्राप्ति के लिए, घर के बरकत के लिए। तो एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे जीवन में धन संबंधित जितने भी निर्णय होते हैं वो माता लक्ष्मी जी लेती हैं। माता लक्ष्मी जी का अगर हमको आशीर्वाद मिल जाए तो धन संबंधित परेशानी हमको कभी हो ही नहीं सकती है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? तो आपको रविवार के दिन, जो 5 फरवरी का दिन है, इस दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी होगी। पूजा बहुत सरल सी है, बहुत आसान सी है, बस आपको सही तरीके से करनी है। तो आपको शाम के वक्त जब सूर्यास्त हो जाए, माता लक्ष्मी जी की अगर आपके घर पर कला चित्र है तो बहुत अच्छी बात है। कला चित्र नहीं है तो कृपया करके कला चित्र ले आइए, और अगर आप पीतल की मूर्ति ला सकते हैं तो इससे ज़्यादा शुभ कुछ भी नहीं होगा। तो पूजा बड़ी आसान सी है, बड़ी सरल सी है, बस आपको ठीक तरीके से करनी होगी। ये पूजा अलग अलग तरीके की परेशानियों का निवारण होगी, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा जितनी भी जानकारी आपको दी जा रही है। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आपको घर के पूजा घर के सामने, जहाँ पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है, माता लक्ष्मी जी की मूर्ति है, वहाँ पर बैठना है। आप किसी भी दिशा में बैठ सकते हैं, बस आप लोग दक्षिण दिशा में मत बैठिएगा। दक्षिण दिशा को छोड़ करके आप किसी भी दिशा में बैठ सकते हैं। वह आपको बैठना है पूजा घर के सामने। बैठते हुए आपको माता लक्ष्मी जी के सामने एक घी का दीपक रखना है। घी के दीपक के साथ आपको 4 चीज़ें रखनी है: इलायची, कपूर, लौंग और काली मिर्च। ध्यान रखिएगा, इलायची, लौंग, कपूर और काली मिर्च, इन 4 चीज़ों को आपको रखना है। अब आपको घी का दीपक जलाना है। अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो बस आपको हाथ जोड़ करके माता लक्ष्मी जी के सामने बैठना है। अब जब आप माता लक्ष्मी जी के सामने बैठे हैं तो आपको माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र 1001 बार बोलना है। बीज मंत्र इस प्रकार से: ओम श्रीम श्रीये। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम श्रीम श्रीये। यही माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है। इसको 1001 बार बोलने के बाद अगर आपके जीवन में धन संबंधित कोई परेशानी है, धन आता नहीं है, धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो माता लक्ष्मी जी के दाएं पाँव में आपको 2 काली मिर्च छुआ करके किसी भी लाल कपड़े में मौली धागे से बांध देना है और अपने घर की अलमारी या तिजोरी में रख देना है। इस माघ अमावस्या के बाद आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज हो जाएगा। इस ध्यान रखिएगा, इन 2 इलायची को किसी भी तिजोरी या अलमारी में रखिएगा जहाँ पर आप पैसा संबंधित सब कुछ रखते हैं, मतलब पैसा, सोना, चांदी जहाँ भी रखा है वहीं पर इस इलायची को रख दीजिएगा। अब आपने जो घी का दीपक जलाया है, उस घी के दीपक में इस बीज मंत्र को बोलने के बाद अगर आप 2 काली मिर्च डाल देते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में जो धन आ रहा था, धन टिकता नहीं था, वो धन टिकना भी चालू हो जाएगा। अगर आपने इस दिए में, मतलब दिए में जो काली मिर्च डाला है, इस काली मिर्च को डाल दीजिए और माता लक्ष्मी जी के सामने हाथ जोड़े रहिए। निश्चित रूप से जो आपके जीवन में धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, और इससे ही आपका कई धन आगमन का रास्ता भी खुल जाएगा। तीसरा उपाय है दोस्तों लौंग का उपाय। आपको बहुत सरल तरीके से यह उपाय करना है। आप माता लक्ष्मी जी का जब बीज मंत्र बोल लेते हैं और 2 लौंग इस जलते दिए में डाल देते हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, आप जो भी निर्णय धन संबंधित लेंगे वो सारे निर्णय आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। दोस्तों, ये 3 उपाय एक ऐसे उपाय हैं जो पूर्णिमा के दिन हर कोई व्यक्ति करता है। करोड़पति, अरबपति लोग करते हैं, और यकीन मानिए दोस्तों, यह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि एक ही दिए में ना काली मिर्च डाल दीजिएगा ना लौंग, अलग अलग दियों में आपको डालना होगा। अब आप चाहते हैं कि आपके घर पर माता लक्ष्मी जी वास करने आए, तो आपको बस इतना करना है कि एक घी के दीपक में आपको कपूर डाल देना है। कपूर जब तक जलता रहेगा आपको माता लक्ष्मी जी के सामने हाथ जोड़कर रखना है, और निश्चित रूप से पूरे साल माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी। तो जितने भी आज आपको घी दीपक के उपाय बताए गए हैं, ये पूर्णिमा के दिन आपको करने हैं और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है। इसलिए दोस्तों, वीडियो लाइक नहीं किया तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु जी।